हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम विक्टोरियन एरा की राइटर, वन ऑफ द फीमेल राइटर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि उस वक्त में फीमेल राइटर्स कम ही हुआ करते थे, तो फीमेल राइटर क्रिस्टीना रोसेटी जो है इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जो पूरा नाम है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। इनका जो सूडोनेम है वो था एलन एलन। सूडोनेम क्योंकि ये लोग अपना असली नाम यूज़ करने की जगह जो पेन नेम जिसे हम कहते हैं वो यूज़ किया करते थे। 1830 में इनका जन्म हुआ था। 1894 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश women पोएट्स बोथ इन रेंज एंड क्वालिटी। ये जो है दांते गैब्रियल रोसेटी की बहन थी, मतलब सबसे छोटी बहन जो थी उनकी वो थी। ये इतनी अच्छी पोएट्री लिखा करती थी कि इन्हें जो है पोएट लॉरिएट का जो पोजीशन है वो भी मिलने वाला था। उतना इम्पॉर्टेंट इनका फिगर था, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो इनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि हमें गॉब्लिन मार्केट पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि इनकी पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और क्यों गॉब्लिन मार्केट लिखी गई, द वे इट वाज रिटन, हमें वो भी समझ में आएगा। तो प्री रेफिलर ब्रदरहुड हम ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो एक देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से प्री रेफिलर ब्रदरहुड के बारे में ज़रूर देख लीजिए, सुन लीजिए। 1850 में जो है एलन एलन के सूडोनेम से उन्होंने जो है द जर्म में प्री रेफिलर ब्रदरहुड का पार्ट बन के उन्होंने अपनी पहली जो पोएम है पब्लिश कराई थी। 1853 में जो है रोसेटी फैमिली जो है इन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ होने लगी, पैसे की, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। तो क्रिस्टीना जॉर्जेटी जो है ये इन्होंने अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए अपनी मम्मी के साथ में एक स्कूल शुरू किया, लेकिन वो इतना कुछ अच्छा चला नहीं, तो फिर वो दोनों वापस लंदन में आ गए। फिर जो है क्रिस्टीना के फादर की डेथ हो गई, जिसकी की बाद जो है इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चली गई और इसीलिए जो है अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। और क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनका जो डिवोशन है रिलीजन की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे होता है जब हमारा मुसीबत का वक्त होता है तो हमें भगवान ज़्यादा याद आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो गई। वो एंजलिकन बिलीफ को, फेथ को फॉलो करती थी, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने बिलीफ में, अपने रिलीजन में, कि 1850 में जो है उन्होंने उनका बॉयफ्रेंड था आर्टिस्ट जेम्स कॉलेसन करके, वो भी प्री रेफिलर ब्रदरहुड का ही एक पार्ट था, उससे उन्होंने जो है ब्रेकअप कर लिया जस्ट बिकॉज ही वॉज रोमन कैथोलिक एंड ये जो है ये एंजलिकन फेथ को बिलीव करती थी, इसीलिए उन्होंने उसे ब्रेकअप कर लिया, इवन दो दे वर बोथ क्रिश्चियन, बट इस चीज़ के लिए। इसके बाद जो है सेम रीज़न से उन्होंने चार्ल्स बेगॉट जो है उनसे भी ब्रेकअप किया था, ऑल्दो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। बट इससे हमें समझ में आता है कि वो अपने रिलीजन को लेकर कितना सीरियस थी और वो बिल्कुल भी उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उनका रिलीजन के ऊपर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम इनकी पोएम पढ़ेंगे गॉब्लिन मार्केट, इसमें हमें रिलीजन, औरतों का कैरेक्टर, चास्टिटी, ये सब जो चीज़ें उस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उसका जो फैक्टर है, उसके जो इन्फ्लुएंस है, वो सब हमें गॉब्लिन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। फिर 1862 में जो है गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स पब्लिश हुआ और 1866 में जो है द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड अदर पोएम्स पब्लिश हुई। इसके साथ ही इनकी और जो कुछ वर्क है वो है अ पैजेंट एंड अदर्स, टाइम फ्लाइज एंड न्यू पोएम्स करके इनके और भी जो वर्क्स हैं वो पब्लिश हुए। 1871 में जो है क्रिस्टीना को जो है ग्रेव्स डिसीज हो गया था, एक तरीके का थायराइड है, एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो इनका अपीयरेंस काफ़ी ख़राब हो गया था और इनकी जो लाइफ है ये एकदम डेंजर में आ गई थी। तो लेकिन फिर भी जो उन्होंने इस बीमारी को करेज के साथ जो एक्सेप्ट किया और उन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं था कि हाँ ठीक है अब तो मैं बीमार हूँ, लेट इट बी, मरी जाऊंगी, वैसा नहीं था। अपने रिलीजन और फेथ और इन सब के साथ जो है शी कंटिन्यू टू पब्लिश, उन्होंने और कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है वो पब्लिश करते गए। लेकिन और मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे पर्सनल वर्क्स जो हैं जिसमें बहुत उनका पर्सनल इम्पैक्ट या उनका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वर्क उन्होंने इतने डाले कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो है हम सब जानते हैं, टेनिसन ही इज़ वेरी फेमस, तो उनके बाद में जो है इन्हें पोएट लॉरिएट मिलने वाला था, मतलब इतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन उसके बाद जो है 1891 में उन्हें कैंसर हो गया और कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो 1896 में जो है इनकी न्यू पोएम्स करके जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, इनके भाई ने जो है उनकी डेथ के बाद में पब्लिश कराया। अनप्रिंटेड, अनपब्लिश जो पोएम्स थी वो सारी पोएम्स जो हैं इनके साथ में पब्लिश हुई थी। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनका जो लाइफ है, इनको कभी भी कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला था, इन्हें कभी किसी स्कूल में नहीं भेजा गया था, जो एक हम जिसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो इन्हें कभी नहीं मिला था। तो फिर ये पोएट्री लिखती थी, फिर भी मतलब सेल्फ इंस्पायर्ड, पर्सनल लाइफ इंस्पायर्ड ही पोएट्री लिखा करती थी, लेकिन ये बस रिलीजन को ही फॉलो करती थी। और उस वक्त में जो है औरतों की चास्टिटी, औरतें नहीं कर सकती बहुत सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज वो औरत है, इसीलिए वो नहीं कर सकती। उन्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी, जैसे कि घर पे रहना है, दूसरों से बात नहीं करनी है, जॉब वॉब करना भी थोड़ा मुश्किल ही था। तो इसके लिए जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है कि it is important to remember that in the 19th century Victorian age, there were several repressive forces constantly operating on women.
Women conform to the male line of thought. Christina Rossetti was gifted with sharp, intelligent mind, but the keenness of her mind was suppressed by the pressure of the social propriety. उसके अलावा ही जो है इन्हें हमेशा जो है अपने फैमिली के साथ में रखा गया था. उन्हें बहुत कम जो है एक्सपीरियंस मिला बाहर के लोगों का और बाहर की चीज़ों का और चीज़ें जो हो रही, जैसे कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था बाहर का, लेकिन ये जो है बहुत अनएक्सपोज थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, इंक्लूडिंग फॉर्मल एजुकेशन. और उसके ऊपर से जो था इनके रिलीजियस बिलीफ इतने ज़्यादा थे कि इनका जो वर्क है उसमें हमें वो देखने के लिए मिलेंगे. तो हम एट द एंड I'd like to conclude with कि ये जो पोएटिस थी ये बहुत ही अच्छी पोएटिस थी. इनके मतलब अच्छी तो वो थी, ये तो हम जानते ही हैं, बट इनका जो डिवोशन था, इनकी जो ह्यूमिलिटी थी, ये सेंट लाइक इनकी लाइफ थी. बहुत ही सेंशुअस इनका टेम्परामेंट था, लेकिन फिर भी इसके साथ ही जो है वो मतलब एक बोलते हैं ना हम, जैसे कि बहुत ऐसा गाय के तरीके की जो औरत होती है, टिपिकल प्रोटोटाइप होता है कि हाँ ऐसी होती हैं औरतें, ऐसी उन्हें होना चाहिए. तो उसके साथ ही जो है लेकिन इनके पास एक बहुत ही लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर था. इनके पास एक कीन क्रिटिकल परसेप्शन था. इवन दो शी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और कीन आई थी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए. तो उन्होंने जो है अपनी पोएट्री में इन दोनों का ही उनको मिक्सचर किया, उनका मिश्रण किया है. और जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने इमोशंस जो हैं, अपने थॉट्स हैं, उन सब को जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू, आर्ट के थ्रू उन्होंने जो है बहुत अच्छे से निखार के जो है बाहर लाया है. आई होप आपको इनकी लाइफ के बारे में जान के थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इसीलिए जो है अब इसकी हेल्प से जो आप एक गॉब्लिन मार्केट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. इट इज़ अ स्टोरी लाइक पोएम और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इंस्टेंसेस होते रहते हैं. बहुत ही अच्छा इन्होंने जो इमेजिनेटिव, बहुत क्रिएटिव जो है डिज़ाइन किया उन्होंने गॉब्लिन्स को और बताया उनके बारे में कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. तो काफ़ी मज़ा आता है पोएम पढ़ने में. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी पोएम, आपको भी लगेगी, आई एम प्रीटी श्योर. तो अब उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कुछ नया जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँ. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन इम्प्रूव, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक मी टू कवर, और भी कोई चीज़ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.